का आगाज करेंगे अहम खबर से। NA 193 ज़िमनी इलेक्शन का मैदान PTI ने मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के मोहसिन लकारी 90,392 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के इमार अवैस लकारी 55,218 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अख्तर हसन गोशानी का 20,074 वोट लेकर तीसरा नंबर रहा। NA 193 ज़िमनी इलेक्शन का मैदान PTI ने मार लिया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार मोहसिन लकारी 90,392 वोट हासिल करके कामयाब रहे, जबकि नून लीग के उम्मीदवार अम्मार अवैस ने 55,218 वोट लिए और दूसरे नंबर पर हैं। और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अख्तर हसन गोशानी का 20,074 वोट लेकर तीसरा नंबर रहा है। अभी तक PTI लीड कर रही है। PTI उम्मीदवार मोहसिन लकारी 90,392 वोट हासिल कर सके हैं, जबकि नून लीग के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। अम्मार अवैस लकारी ने 55,218 वोट हासिल की हैं और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो कि इस दौड़ में तीसरे नंबर पर हैं, अख्तर हसन गोशानी ने 20,074 वोट लिए हैं। आवाम वोट की पर्ची से बेचेहरा इंपोर्टेड बंदोबस्त से बेसारी का इजहार कर चुके हैं, जबकि फवाद चौधरी ने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज वाज़े करते हुए दस्तूर से खिलवाड़ कौम किसी तौर गवारा नहीं करेगी। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें कि आवाम वोट की पर्ची से बेचेहरा इंपोर्टेड बंदोबस्त से बेसारी का इजहार कर रखे हैं। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज वाज़े करते हैं कि दस्तूर से खिलवाड़ कौम को किसी तौर पर गवारा नहीं है। शहर कायद से खबर शामिल करेंगे। कराची में टारगेट किलिंग। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन खालिद रजा कातिल CCTV फुटेज भी सामने आ गई। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक मकतूल खालिद रजा से किसी किस्म की लूटमार नहीं की गई, सर पर गोली मारी गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने घर की दहलीज पर निशाना बनाया है। मकतूल खालिद रजा को किसी किस्म की लूटमार नहीं की गई है, सर पर गोली मारी गई। ताहा उबैदी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। ताहा, बताइएगा, CCTV फुटेज सामने आ चुकी है, क्या कार्रवाई की गई है अब तक? जी बिल्कुल, ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 का इलाका है, जहां पर मुसल्लह मुलजिमान ने फायरिंग करके प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं खालिद रजा, उन्हें कत्ल किया है। तहकीकाती हुक्काम जाए वक़्वा पर मौजूद हैं और तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर एक CCTV फुटेज मंजर आम पर आई है, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि एक मोटरसाइकिल पर दो मुसल्लह जो मुलजिमान हैं, जो कि शलवार कमीज में मलबूस है, वो उस गली में मौजूद हैं और वो फायरिंग करते हैं। और फायरिंग के बाद जो खालिद रजा है, उन्हें मौके पर हलाक करके फरार हो जाते हैं। जो तहकीकाती हुक्काम है, उनका ये कहना है कि ये डकैती मुजाहिमत का वाक़या नहीं है, बल्कि टारगेट किलिंग का ये वाक़या है, क्योंकि एक गोली उनके सर पर मारी गई है, जबकि उनकी जेब में 70,000 के करीब जो नकद रकम थी वो भी मौजूद थी और उनका मोबाइल फोन भी उनके पास मौजूद था। इसके अलावा जिस गली में ये फायरिंग की वाक़या हुआ है, उसके दाखिली और खारजी रास्ते पर जो CCTV कैमरे लगे हैं, तहकीकाती हुक्काम ने वो CCTV फुटेज भी अपनी तहवील में ली है। लेकिन जो तहकीकाती हुक्काम है, उनका ये कहना है कि डकैती मुजाहिमत नहीं है, बल्कि टारगेट किलिंग का वाक़या है। इस तमाम तर मामले पर गवर्नर सिंध ने भी नोटिस लिया और कराची पुलिस चीफ से तमाम तर रिपोर्ट भी तलब की है। SSP ईस्ट जुबैर नजीर से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि ब्लॉक 7 का इलाका है, जहां पर खालिद रजा अपने घर से करीब एक गाड़ी में मौजूद थे कि मुसल्लह मुलजिमान एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। वो करीब पहुंचे और उन्होंने फायरिंग करके खालिद रजा को हलाक किया और मौके से फरार हुए। पुलिस ने CCTV फुटेज तो हासिल की है, लेकिन अब तक मुलजिमान की गिरफ्तारी में पुलिस नाकाम है। अलबत्ता पुलिस का ये दावा है कि CCTV फुटेज की मदद से जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जल्द ही मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ताहा उबैदी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे जजिस की नैब कानून में। बहुत दिलचस्पी है, पता नहीं जजिस को नैब कानून में क्या खूबी नजर आ रही है। नैब का इतलाक जजिस पर भी होना चाहिए, चाहे वो हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, नैब कानून में ये तरमीम वो खुद पेश करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बदकिस्मती से अदलिया दोहरे मयार पर चल रही है, जिसका दिफा नहीं किया जा सकता। मुल्क में दोखला निज़ाम नहीं चल सकता, मुकद्दस गाय वाला निज़ाम नहीं चलने देंगे। लाडले को बचाने के लिए नए नए कानून लाए गए। लाड़काना के वज़ीर आज़म को फांसी, समान पाक वाले का अदालतें इंतजार करती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि लाडले को बचाने के लिए नए नए कानून लाए गए। कि ज़मान पाक का वजीर आजम हो तो जज साहिबान अपना ही मजाक बना दें।
कि आज हम हियरिंग होगा, नहीं तो गिरफ्तारी। अच्छा, आज नहीं तो कल होगा, फिर वरना गिरफ्तारी। आज 5 बजे होगा वरना गिरफ्तारी, चले 8 बजे हो वरना गिरफ्तारी। आखिर आप आ चुके हो, आपका बड़ा मेहरबानी। कागज पे जाली सिग्नेचर हो। गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। अभी बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्क में दोहरा निज़ाम नहीं चल सकता। लाडले को बचाने के लिए नए नए कानून लाए गए। आइन अवाम और रियासत के दरमियान एक मुआहदा है। पीपल्स पार्टी ने 2 आमरों समेत एक सेलेक्टर को घर भेजकर तारीख रकम की है। मजीद KM अब्बासी से। 1973 के आइन के 50 साल मुकम्मल होने की तकरीबात सिंध असम्बली के ऑडिटोरियम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का धुआंधार खिताब। ज़मान पाक का वजीर आजम हो तो जज साहिबान अपना ही मजाक बना दें, कागज पे जाली सिग्नेचर हो, मगर कोई बात नहीं, आपको जाने ऐसे नहीं हो सकता। दोगला निजाम तो नहीं चलेगा और ना ही हम बर्दाश्त करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि आइन के तहत हर शहरी को बराबरी का हक है। जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ दौर के नुकसानात आज तक नहीं भूले। किसी का डॉक्ट्रिन था या किसी का स्क्रिप्ट था कि एक सेलेक्टेड को लॉन्च किया गया, और लॉन्च इसलिए किया गया कि उस कंसेंसस को तोड़ने के लिए मुकमका का प्रोपेगेंडा चला, और इस कंसेंसस को तोड़ने के लिए ताकि गैर जमहूरी कुव्वतों को ज्यादा जगह मिले, उनको एक प्रॉक्सी वजीर आजम मिले। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा 18वीं तरमीम में कुछ नुकात थे जिन्हें निकालना चाहिए था, जो नहीं निकाले जा सके। अब तौहीन अदालत से डर नहीं लगता। कोई और मेरे लिए ये फैसला करता है कि मैं ईमानदार हूं कि नहीं हूं, कोई और फैसला करता है कि जी मैं इस्लामी नजरियों का पासदार हूं कि नहीं हूं, मैं ऑनेस्ट हूं कि नहीं हूं, राइटिस्ट हूं कि नहीं हूं, सगेशियस हूं कि नहीं हूं। तकरीब से खिताब में दीगर मुकर्रिरीन ने कहा पीपल्स पार्टी ने कौम को 73 का आइन और 18वीं तरमीम जैसे तोहफे दिए। KM अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। दूसरी जानिब गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में 70 कारकुनान ने गिरफ्तारी दी है। सिटी सदर की रिहाइशगाह के साथ जेल भरो कैंप लगाया गया। कारकुनान ने रैली की शक्ल में सेंट्रल जेल के सामने जाकर गिरफ्तारी पेश की। अहवाल तैयब मुगल से। जेल भरो तहरीक के सिलसिले में अगर कोई गिरफ्तारी देना चाह रहा है तो ये मेरे पास वैन मौजूद है, वो आए और यहाँ पर बैठे।